हेलो फ्रेंड, नेक्स्ट रैंकर प्रियंका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो भी बदलाव किए हैं, एग्जाम पैटर्न में जो भी चेंजिंग लाए हुए हैं कि कब कौन परीक्षा दे सकता है, कब नहीं दे सकता है, हम उसके बारे में और डिटेल आज पढ़ेंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए कि हमारा वीडियो आप तक जल्दी ही जल्दी पहुँचे और आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिल सके सीबीएसई बोर्ड के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों को जो भी जानकारी मिलेगी सही जानकारी मिलेगी। अगर इसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको अपने काफ़ी मदद मिलेगा। फ्रेंड्स, सीबीएसई ने साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा 2 बोर्ड एग्जाम सिस्टम आयोजित करने के लिए स्पष्ट नियम जारी किए हैं। इसके तहत पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी और नियम इस प्रकार है। आप लोगों को पता है 2026 में नेशनल एजुकेशन के पॉलिसी के हिसाब से 2020 में जो हमारा नया शिक्षा की नीति जारी हुआ था, उसके तहत 2026 में हमारा बदलाव हुआ है सीबीएसई बोर्ड में कि एग्जाम साल में 2 बार होगा बोर्ड एग्जाम। इसमें पहला हमारा क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी रूल्स क्या है। पहला, एग्जाम देना अनिवार्य। दूसरी परीक्षा मई में केवल वही छात्र बैठ सकते हैं जिन्होंने फरवरी की मुख्य परीक्षा दी हो। आप पहली परीक्षा छोड़कर सीधे दूसरी परीक्षा नहीं दे सकते हैं, यानी कि पहला एग्जाम देना अनिवार्य होगा, यानी कि जो हमारा फरवरी मंथ में एग्जाम होगा उसको देना अनिवार्य होगा। अगर आप पहला एग्जाम नहीं देते हैं तो दूसरा एग्जाम जो हमारा मई में होगा उसमें आप नहीं बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स, अधिकतम 3 विषय पास हो चुके छात्र अपने अंकों में सुधार इम्प्रूवमेंट करने के लिए अधिकतम 3 मुख्य विषयों का ही दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। वो विषय हैं जैसे गणित यानी कि मैथ, विज्ञान, साइंस, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस और भाषा यानी कि लैंग्वेज हो सकते हैं। फ्रेंड्स, कंपार्टमेंट छात्र, यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में किसी विषय में फेल हो जाता है और उसका रिजल्ट कंपार्टमेंट आता है तो वह भी इस दूसरी परीक्षा में बैठ सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले परीक्षा में उसका कंपार्टमेंट आ गया तो दूसरे में नहीं बैठ सकता है। वह दूसरा एग्जाम यानी कि मई का एग्जाम दे सकता है। फ्रेंड्स, सीबीएसई एग्जाम पैटर्न में और क्या चेंज हुआ है देखते हैं। इसमें है 3 या अधिक पेपर छोड़ने पर, 3 पेपर या उससे अधिक पेपर छोड़ने पर यदि कोई छात्र फरवरी की मुख्य परीक्षा में 3 या उससे अधिक विषयों में अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट रहता है तो उसे मई की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे छात्रों को एसोसिएशन रिपीट माना जाएगा और वे अगले साल ही परीक्षा दे पाएंगे। वो ईयर छोड़ के जिस ईयर में वो अपना एग्ज़ाम छोड़ दिए हैं उसमें मई में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, वो अब दूसरे ईयर में ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। फ्रेंड्स, परीक्षा से जुड़े अन्य मुख्य नियम भी हैं। पहला क्या है, सिलेबस दोनों ही परीक्षाओं में पूरा और समान सिलेबस आएगा। इसे आधा आधा नहीं बांटा जाएगा। जैसे कि ये नहीं होगा कि 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है तो आधा आधा सिलेबस, एग्ज़ाम में आधा से क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक में आधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट साल में केवल एक बार पहली परीक्षा से पहले ही होंगे। दूसरी परीक्षा के लिए अलग से प्रैक्टिकल नहीं देना होगा, यानी कि जो पहला हमारा एग्ज़ाम होगा फरवरी में, फरवरी एग्ज़ाम के पहले ही जमा करने होंगे हमारे प्रैक्टिकल फाइल। फ्रेंड्स, अंतिम मार्कशीट यानी कि फाइनल रिजल्ट दोनों परीक्षाओं में, किसी भी परीक्षा में आपके ज़्यादा नंबर होंगे उसे ही फाइनल माना जाएगा और फाइनल रिजल्ट जून में जारी की जाएगी। यानी कि 2 बार परीक्षा होंगे हमारे फरवरी में और मई में। अब हमारा फरवरी मई में 2 बार एग्ज़ाम होने के बाद जिस भी एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर रहेंगे या तो फरवरी में या तो मई में, वही आपके फाइनल रिजल्ट में आ। फ्रेंड्स, आप लोगों को जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और आपको कैसी भी जानकारी चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।